ये पैसा कहाँ जाता है? 2 रुपया घाटा है ना, 1 माह पहले आपको इलेक्शन और वही बात कहते हैं कि 2 रुपया घटा है। जानते हैं क्यों घटा है? वो इलेक्शन है। इलेक्शन नहीं रहता ना तो 2 रुपया बढ़ता, घटता नहीं। और इलेक्शन के बाद आप जान लीजिए कि बढ़ेगा। क्या मोदी सरकार के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा फॉर्म है का कि उसमें से जो आमदनी होता है उसमें से आकर के शौचालय या गैस या आपको मैं ये किसान अनुदान या 5 किलो अनाज या गैस सिलेंडर या तेल, बताइए कि 5 रुपया का चीज़ मोदी घुमा करके 50 रुपया ले रहा है, हम ही लोगों से ले रहा है। और उसमें से 50 रुपया में से 20 रुपया हम लोगों को दे रहा है। 30 रुपया तो उसी के पास है। मैं देख रहा हूँ आज जहाँ भी मोदी जाते हैं, अगर उनकी 3 सभाएं होती हैं तो 3 तरह के कपड़े उनके पास होते हैं। क्या मोदी सरकार अच्छा नहीं है? मोदी सरकार तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और इस बार मोदी की गारंटी के नाम से या मोदी का परिवार के नाम से वोट को मांगने की कार्यकलाप चलाई जा रही है। मोदी की बात एक पारिवारिक बात कहते हैं। मोदी कहते हैं कि मोदी परिवार की बात चलाते हैं कि परिवारवादी पार्टियां हैं, जैसे लालू प्रसाद को और नेहरू खानदान के राजीव गांधी या सोनिया गांधी को बोल रहे हैं परिवारवादी पार्टी। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? अरे मोदी जो है कहते हैं कि मेरा 1,40,00,000 करोड़ लोग मेरे परिवार के हैं। तो मोदी को मैं देखता हूं कि परिवार के सदस्य के, परिवार के मालिक के लायक है ये नहीं है। उसका कपड़ा हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत लोग नंगे घूम रहे हैं अभी भी। पहले तो बहुत लोग थे, लेकिन अभी कभी कभी देखा जाता है कि लोग कपड़ा भी नहीं। एक देखिए ना, अभी एक जाड़ का मौसम जो चल रहा था, एक भिखारी आया और कहा कि भाई हमको ओढ़ना के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने उसको, एक कमर वाला जा रहा था, उसको बुलाया और कहे कि भाई इसको कमर दे दो, इसको हम पैसा दे देते हैं। तो वो देखिए कि वो एक छोटा व्यापारी साइकिल पर घुमा रहा था व्यापारी, और वो हम जो 100 रुपया का कम्बल उसको दे रहे थे, वो कहा कि भाई आप भी दो देते हैं, तो हम भी उस 300 का कम्बल उसको दे दिया। तो इस तरह की विचारधारा की पार्टी आज तो है। आज मोदी तो सबसे जो भाजपा है निम्न स्तर की पार्टी हमारे समझ से है। क्योंकि देखिए मोदी सरकार ने बहुत ऐसा डेवलपमेंट किया, जैसे बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब परिवार था गैस सिलेंडर दिया गया, और बहुत ऐसा डेवलपमेंट किया, जैसे कि आपको यूपी में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के सरकार के द्वारा किया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? अब इसमें 2-3 बातें आ जाती है। एक धर्म की बात आती है, जैसे राम मंदिर की बात आपने कही, और एक शौचालय और गैस सिलेंडर की बात आपने कही, धुआं रहित ईंधन की बात। क्या मोदी सरकार के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा फॉर्म है का कि उसमें से जो आमदनी होता है उसमें से आकर के शौचालय या गैस या आपको मैं ये किसान अनुदान या 5 किलो अनाज या गैस सिलेंडर या तेल, बताइए कि 5 रुपया का चीज़ मोदी घुमा करके 50 रुपया ले रहा है, हम ही लोगों से ले रहा है। और उसमें से 50 रुपया में से 20 रुपया हम लोगों को दे रहा है। 30 रुपया तो उसी के पास है। मैं देख रहा हूँ आज जहाँ भी मोदी जाते हैं, अगर उनकी 3 सभाएं होती हैं तो 3 तरह के कपड़े उनके पास होते हैं। किसी से मैंने प्रश्न किया कि भाई इतना एक महात्मा गांधी जिन्होंने देश आज़ाद किया, उनसे एक आदमी ने पूछा था कि आप एक मिर्जाई क्या नहीं पहनते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई जितना मैं पहन रहा हूँ उतना तो हमारे देश के सभी लोगों को नहीं है। तो मोदी तो बहुत बड़े परिवारवादी आदमी हैं, लेकिन मोदी के परिवार में बहुत लोग भूखे सो रहा है, बहुत लोग नंगे सो रहा है। तो वो तो बोलते हैं कि जब हम 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देते हैं, इस पे गर्व महसूस आपको नहीं होता है क्या? और इसमें कहते हम तो वही तो बात कहते हैं कि मोदी कितने बड़े फॉर्म के मालिक हैं, जो अनाज पैदा होता है जो लोगों को देते हैं खाने के लिए, सब हमारा पैसा घुमा करके लेते हैं। शायद 50 बार आपसे कहे कि भाई आज देखिए सिलेंडर का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है, लेकिन आज 1000 रुपया 1100 रुपया दाम घटा करके 1000 रुपया लिया जाता है। सर मैं आई थी आपको विदेश में तेल का जो भाव है टीवी पर देखते हैं,
पेपर में देखते हैं विदेश में तेल का भाव कम है, लेकिन यहाँ कम नहीं लिया जाता है। तो विदेश में जब हम तेल खरीदते हैं तो कम भाव में खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही भाव तो वही भाव है। ये पैसा कहाँ जाता है? 2 रुपया घाटा है ना, 1 माह पहले आपको इलेक्शन और आया वही तो बात कहते हैं कि 2 रुपया घटा है। जानते हैं क्यों घटा है? वो इलेक्शन है। इलेक्शन नहीं रहता ना तो 2 रुपया बढ़ता, घटता नहीं। और इलेक्शन के बाद आप जान लीजिए कि बढ़ेगा। और या 5 किलो अनाज की बात करते हैं तो आज भूखे भूखे सोने वाले लोग हमारे देश में नहीं है। गरीबी हटाओ की बात करते हैं तो गरीबी नहीं हटी है।